आइए सबक बरसात की बहारें के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बात हम आपको बताते चलें कि नज़्म है, ये हिस्सा नज़्म हम पढ़ रहे हैं और हिस्सा नज़्म की ये जो नज़्म है ये एक ख़ास तरह की हयत में एक फॉर्म में लिखी गई है। तो पहले हम आपको ये बताते चलें कि नज़्म क्या होती है। ये बात आप 8th में भी पढ़ कर आए हैं, सिर्फ हम उसको ताज़ा कर रहे हैं। नज़्म के मानी क्या होते हैं तो 8th में भी आप ये पढ़ के आए हैं, सिर्फ हम दोहरा रहे हैं कि नज़्म के लुग़वी मानी लड़ी, सिल्क, सिल्क अरबी का लफ्ज है, माला, मोतियों को धागे में पिरोना, और दूसरा मानी है इसका तरतीब, रब्तो ज़ब्त और तसलसल। तो ये नज़्म के लुग़वी मानी थे। माला को कहते हैं, लड़ी को कहते हैं, मोतियों को धागे में पिरोने का जो अमल है उसको कहते हैं नज़्म। अब हम देखते हैं कि अदब में जो है वो नज़्म किसे कहते हैं। तो अदब में नज़्म से मुराद शायरी की वो सिन्फ है जो किसी एक मौजू पर होती है, और इस सिन्फ नज़्म में मुसलसल उसी मौजू पर इजहार ख्याल होता है। तो हमने क्या बात सीखी? नज़्म शायरी की वो टाइप है, सिन्फ कहते हैं टाइप को, काइंड को, किस्म को। वो किस्म है जिसमें किसी एक टॉपिक के ज़ेरे जो है उन्वान एक टॉपिक दिया जाता है, उसके तहत जो है अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है। तो ऐसी सिन्फ को, ऐसी चीज़ को कहते हैं नज़्म। और पूरी नज़्म में शुरू से लेके आखिर तक उसी मौजू के बारे में मुख्तलिफ जो जिहात हैं, जो डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ बातें, उनको बयान किया जाता है। गज़ल में इसके बरक्स हर शेर जो है वो कंप्लीट मीनिंगफुल यूनिट होता है। उसका दूसरे से वाबस्ता होना सिर्फ इतना ही है कि वो गज़ल का हिस्सा है, लेकिन वो अलग मानी अपने रखता है। अब हम ये देखते हैं कि नज़्म की 3 जो हैं मेजर डिवीजन्स कौन सी हैं। इनकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये नाम आपको नोट करा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने लेक्चर का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका कंसेप्ट जो नज़्म के बारे में है, गज़ल के बारे में है, ये क्लियर होता जाएगा। कुछ चीज़ें हम आज जानते हैं, सिर्फ उनके नाम से वाकिफ़ होते हैं, और उनकी डेफिनेशन और उनकी जो तफसील है वो आगे चल के हम करते हैं। तो इसी तरह हम सिर्फ आपको नाम बताएंगे। तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें कि नज़्म हयत यानी फॉर्म के लिहाज से 3 बड़े हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। अलिफ पाबंद नज़्म, बे मुअर्रा नज़्म, और जीम आज़ाद नज़्म। तो हम ये नज़्म जो पढ़ने जा रहे हैं ये पाबंद नज़्म है। हम सिर्फ पाबंद नज़्म की बात करेंगे। पाबंद नज़्म एक ऐसी नज़्म होती है जिसके पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक जो आहंग है उसको सेम रखा जाता है। एक ही आहंग में पहले मिसरे से लेके आखिरी मिसरे तक एक ही रिथम, एक ही आहंग जो है उसको बरकरार रखा जाता है। एक तो ये सिफत है उसकी। दूसरी सिफत उसकी ये है कि उसमें काफ़ी रदीफ़ का एहतमाम किया जाता है। और तीसरी सिफत यह है कि अगर उसमें कोई फॉर्म डिफ़ाइन कर ली जाए, जैसा कि इस नज़म में डिफ़ाइन कर ली गई है, तो उसको भी फॉलो किया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। शुरू से लेके आखिर तक उसको फॉलो किया जाता है। तो ऐसी नज़म को कहते हैं पाबंद नज़म। तो अब हम देखते हैं कुछ इस नज़म के बारे में कि इस नज़म को शायर ने किस फॉर्म में लिखा है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने पास लिखेंगे हयत, और हयत के नीचे आप लिखेंगे, अलिफ में लिखेंगे मुखम्मस और बे में लिखेंगे टीप का मिसरा। हयत के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हयत का मतलब होता है अपीयरेंस, किसी चीज़ की, किसी शख्स की, या किसी भी जो ख्याल की जो कैफियत होती है, उसकी जो अपीयरेंस होती है, उसकी फॉर्म जो होती है, जिसे आप इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं, उसको कहते हैं हयत। इस नज़म की हयत क्या है? इस नज़म की हयत है मुखम्मस। मुखम्मस का मतलब क्या है? आपने हवास खमसा का लफ्ज़ सुना है, यानी 5 हवास होते हैं इंसान में। तो मुखम्मस का मतलब है कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 लाइनें हों। अगर आप किताब खोलें और उस पर नज़र डालें पहले बंद से लेके 5वें बंद तक, तो आपको हर बंद में 5 लाइनें नज़र आएंगी। ऐसी नज़म को कहते हैं मुखम्मस। आप मुसद्दस तो पढ़ा रहे हैं 8th क्लास में, मुसद्दस हाली से इंतखाब। तो मुसद्दस वो नज़म थी जिसके हर बंद में 6 लाइनें हों। मुखम्मस वो नज़म है जिसके हर बंद में 5 लाइनें हों। और हम आपको बता चुके हैं कि ये पाबंद नज़म की एक टाइप है। पाबंद नज़म का एक फॉर्मेट है, एक अंदाज है पाबंद नज़म को लिखने का। टीप का मिसरा क्या होता है? दूसरे जुज़ में हमने लिखा टीप का मिसरा, वो भी हयत का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म है इस नज़म की, 5 जो है इसमें बंद लिखे गए हैं, और हर बंद जो है 5 लाइनों में है। पहली 4 लाइनें जो हैं
वो और तरह की हैं। जो पांचवी लाइन है वो सेम है, जो तमाम जो बंद हैं उनमें रिपीट हो रही है। तो अगर कोई ऐसी लाइन हो जो नज़म के बंद के आखिर में उसी तरह उन्हीं अल्फाज में रिपीट हो जाए, उसकी तकरार हो रही हो, तो ऐसी लाइन को, ऐसे मिसरे को कहते हैं टीप का मिसरा। तो इसमें टीप का मिसरा क्या है? क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, ये इसमें टीप का मिसरा है। तो हमने इसकी फॉर्म डिस्कस की। अब हम देखते हैं इसके काफिए रदीफ को। तो दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे काफिए रदीफ। तो पिछले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होती है, गालिब के शेरों की मिसालें भी दे चुके हैं, काफिए के बारे में बताते हुए भी, रदीफ के बारे में बताते हुए। तो हम आपसे अब ये तवक्को रखते हैं, हमें पता है कि आपकी इस्तेदाद, आपकी कैपेसिटी अब इतनी हो चुकी है कि आप इस नज़म पे गौर करके इसके काफ़ी रदीफ जो हैं उनको छांटी कर सकते हैं, उन पे गौर कर सकते हैं, उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपके सामने मजीद जो इसका स्ट्रक्चर है वो वाजे हो जाएगा। आखिरी नंबर पे आप लिखेंगे आहंग। आहंग के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आहंग कहते हैं साज या आवाज़ की मौजूनी को। आप कहेंगे सर ये क्या मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ में बता रहे हैं, ये हमने शॉर्ट करके बताया है। साज और आवाज़ की मौजूनी, मौजूनी क्या कहते हैं? किसी चीज़ का रिदम में होना, एक ऑर्डर में होना, उसे कहते हैं मौजूनी। मौजून सुना है ना, मौजून। मौजून का मतलब होता है अच्छा, या किसी चीज़ का एक ख़ास ऑर्डर में होना, उसे कहते हैं मौजून। जैसे शायरी में जो मिसरे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये मौजून मिसरे हैं, ये ख़ास ऑर्डर में है, इनमें ख़ास तरह का रिदम है। तो आहंग का मतलब होता है हारमोनी होती है उनमें, एक ख़ास किस्म का रिदम होता है, एक म्यूज़िक की फॉर्म होती है, उसे कहते हैं आहंग। तो इस नज़म का आहंग क्या है, इसके बारे में हम मज़ीद भी वजाहत करेंगे। सिर्फ हम एक मिसरा आपके सामने पढ़ रहे हैं, उस मिसरे को सुने गौर से और अपने पास उसे दोहराएं, ताकि आपके सामने यह वाज़े हो जाए कि इस नज़म को किस अंदाज में पढ़ना है। तो मिसरा समाप्त करें। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो इसी तरह हम पूरी नज़म को पढ़ेंगे तो इस नज़म का जो उतार चढ़ाव है लफ्ज़ों का, जो आवाज़ में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो एक ख़ास किस्म का ऑर्डर है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो हमने आपके सामने इस सेशन में बताया कि मुसन्निफ़ का तारुफ क्या है। आज से 350 साल पहले पैदा होने वाले एक शायर ने, हिंदुस्तान के एक शायर ने, ठीक है, ये नज़म लिखी है और इसमें जुज़ियात को बयान किया है, बरसात के मौसम को और उसकी जुज़ियात को बयान किया है। और हमने आपके सामने नज़म का लुग़वी मफ़हूम, उसका अदबी मफ़हूम, इस नज़म की जो फॉर्म है मुखम्मस, उसके बारे में, काफ़ी रदीफ़ के बारे में और आहंग को डिस्कस किया है। तो इससे अगले सेशन में हम बढ़ेंगे इस नज़म के खुलासे की तरफ।